नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। सच में यह एपिसोड इस कहानी को अंत तक जानने के लिए मजबूर करता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान, सनाया, रूपल और आयुष जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान परेशान हो गया था। अस्मिता का ड्राइवर ऐसा नहीं था जो बिना बताए कहीं चला जाए। उसने कूल होते हुए कहा, ड्राइवर आसपास कहीं गया होगा, अभी बस आता ही होगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है, फिर भी तुम प्रिंटेड कर रहे हो। तुम यहाँ जरूर टैक्सी में ही आए थे, है ना? आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब सनाया को भी शर्म आने लगी थी। वो जानती थी कि आहान के पास कोई सस्ती सी कार भी नहीं है मनाली में। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ये सब आहान का नाटक हुआ तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जब सब अपने ख्यालों में खोए हुए थे तभी वहां एक सफेद रंग की पास आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसने जैसे ही अपने बाल ठीक करके आसपास देखा, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वो वहां क्या कर रहा था? उस लड़की को इतना हैरान देख आयुष ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप मुझे पहचान नहीं रही क्या? आलिया शर्मा को इस वक्त कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बस एक टक आहान को देख रही थी। दीदी, आयुष ने फिर से कहा। आलिया और आयुष जब भी मिलते थे आलिया बहुत खुश होती थी, पर आज उसे इतना खोया हुआ देखकर आयुष को बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, फाइनली आलिया अपने सेंसेस में आई। पिछली बार जब आलिया आहान से मिली थी तब उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और अब इस बार तो उसके साथ दो और भी खूबसूरत लड़कियां थी, इसलिए उसने आहान को ग्रीट नहीं किया। दीदी, आप ड्राइवर के साथ रोल्स रॉयस क्यों नहीं लेकर आई? आपको पास लाने की क्या जरूरत थी? आयुष ने घमंड से कहा। वो बस आहान को ये जताना चाहता था कि उसके पास रोल्स रॉयस भी है। रोल्स रॉयस पापा लेकर गए हैं, आलिया ने जवाब दिया और आहान की तरफ देखते हुए पूछा, आयुष, ये लोग कौन हैं? क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हा हा हा। दीदी, क्या आपको लगता है मेरे दोस्त ऐसे होंगे? ऐसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाऊं। आयुष ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आलिया समझ गई कि आयुष और आहान के बीच जरूर कुछ हुआ है, पर उसका पागल भाई आहान को जानता नहीं था और उसका मजाक उड़ा रहा था। यू नो, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं पर फिर भी कह रहा था कि इसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर है। कैन यू बिलीव इट? आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। फनी। आलिया की आंखों में डर था। उसे आहान बिल्कुल फनी नहीं लग रहा था। कुछ समय पहले आहान का रूप आलिया ने देखा था, इसलिए वो जानती थी कि आहान कैसा है और उस इडियट आयुष ने आहान को अफोल्ड कर दिया था। दी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? डोंट यू फाइंड इट फनी? आयुष शॉक्ड था। हमेशा एटीट्यूड्स में रहने वाली लड़की आज आहान को देखकर इतना डरी हुई क्यों थी? सनाया ने भी ये सब नोटिस किया था। आलिया का एक्सप्रेशन आहान को लेकर बहुत अलग था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ थी। उसके अंदाजे गलत नहीं होते थे। क्या आलिया आहान को जानती थी? क्या एक ही दिन में किसी ने आहान को सेड्यूस किया था? ये सब सोचकर सनाया थोड़ा सा बेचैन हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आहान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर परेशान था
कि जहां भी जाता था ये आलिया वहां कैसे पहुंच जाती थी। आहान जैसे ही उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहा था तभी रोल्स रॉयस आकर रुकी। वो गाड़ी लेटेस्ट मॉडल की थी और साथ में उसका नंबर प्लेट भी प्रीमियम था। ओ माय गॉड, सच ए प्रीमियम कार विद ए प्रीमियम नंबर। आयुष ने सरप्राइज होते हुए कहा। उसे कार्स के बारे में बहुत नॉलेज थी क्योंकि उसके घर भी एक रोल्स रॉयस थी जो लो क्वालिटी मॉडल थी। आयुष को बहुत जलन हो रही थी, उसके पास ऐसी कार क्यों नहीं थी। ये सब थॉट्स उसके मन में चल रहे थे तभी वो कार उनके सामने आकर रुकी। दी, क्या ये कार हमारी है? आयुष ने बहुत ही एक्साइटमेंट में पूछा। वो बस सोच रहा था कि काश उसके पास रोल्स रॉयस होती और उतने में ही रोल्स रॉयस उसके सामने आकर रुकी। ये सुनकर आलिया शर्मा पानी पानी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाकर अपना मुंह छुपाए। तुम हमारी फैमिली को जानते नहीं हो क्या? क्या तुम्हें लगता है पापा कभी ये कार लेने की सोचेंगे? इडियट, आलिया ने दांत पीसते हुए मन ही मन में कहा। इससे पहले आलिया आयुष से कुछ कह पाती, आयुष गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे निहारने लगा। उसने मन में ये सोच लिया था कि ये गाड़ी उसी की है। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो भागते हुए आहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डरते हुए आहान से कहा, मिस्टर आहान, आई एम सॉरी, मेरे पेट सही नहीं लग रहे थे इसलिए। मिस्टर आहान ये शब्द आयुष को गाल पर थप्पड़ जैसे पड़े। उसके कदम अचानक से रुक गए और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा और सुना था। इट्स ओके, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जब तक गलती जानबूझकर ना की गई हो तब तक मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, आहान ने बहुत ही क्लेमली कहा। थैंक यू मिस्टर आहान, उस ड्राइवर ने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कहा। आहान ने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि वो उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाए और इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले। ब्रदर, ये कार तुम्हारी है? आयुष अपना थूक निगलते हुए पूछा। नहीं नहीं, रेंट की है, आहान ने सीरियस टोन में जवाब दिया। शॉक की वजह से आयुष 2 कदम पीछे हो गया। कौन है जो रोल्स रॉयस रेंट करता है, वो भी इतने प्रीमियम नंबर प्लेट की? सनाया और रूपल दोनों ही अजीब शक्ल के साथ वहां खड़ी ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आहान की बातों पर यकीन करे या नहीं। ऊपर से उस ड्राइवर का डर भी कोई नाटक नहीं लग रहा था। अब सवाल ये था कि आहान ने ये कार रेंट कहां से की और क्यों की। दोनों लड़कियां एक दूसरे को इसी कंफ्यूजन के साथ देख रही थी। आयुष अब शर्मिंदा था। भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन होगा जिसे गाड़ी रेंट पर देनी पड़े? पैसों की कमी मुझे है, तुम तो देख ही सकते हो मेरे कपड़े ऐसे हैं। आहान ने ताना मारते हुए कहा। हा हा हा, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, इसे अपने दिल में मत लीजिए, आयुष ने नर्वसली कहा। ओ, तो आप मजाक कर रहे थे? आहान को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सनाया और रूपल की तरफ मुड़ा और बोला, चले? हाँ। दोनों ने हामी भरी और अपनी गर्दन हिला दी। फिर तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्पीड से वहां से निकल गई। उनके जाते ही आलिया ने आयुष की तरफ गुस्से से देखा और दांत पीसते हुए कहा, यू इडियट। अब आलिया चाहकर भी आहान के साथ दोस्ती नहीं कर सकती थी। पहले उसकी गलती की वजह से वो अपना इंप्रेशन खराब कर चुकी थी और बाकी के कसर उसके भाई ने पूरी कर दी थी। दी, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? वो सिर्फ अमीर ही तो है, ऐसा तो नहीं कि हम ये कार नहीं ले सकते, आयुष ने नाराज होते हुए कहा। वो गाड़ी अफोर्ड तो कर सकते थे पर उनके पापा कार पर कभी इतना खर्च नहीं करते। अच्छा, इतना कितना पैसा है? स्टूपिड आयुष, तुम्हें पता भी है
2 दिन में उस आदमी ने मनाली में क्या क्या कर दिया है? आलिया ने गुस्से से कहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने दी? आयुष ने इरिटेट होते हुए पूछा। उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का एक एक हाथ तोड़ दिया था वशिष्ठ हाउस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? आलिया ने उसे समझाते हुए बोला। व्हाट? आयुष जानता था दोनों ही बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे, इसलिए उसे बहुत तेज झटका लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चौधरी फैमिली और चोपड़ा फैमिली उससे बदला भी नहीं लेना चाहती। दोनों फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं है। आलिया ने आ भरते हुए कहा। आयुष का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसका कैसा बैकग्राउंड होगा? क्या वो आयुष के साथ भी ऐसा करेगा? दी, क्या वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? वो मुझे मारेगा तो नहीं? आयुष ने डरते हुए पूछा। अब डर लग रहा है? ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा? आलिया ने गुस्से से कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो तुम्हें माफ कर देगा। इतनी छोटी सी बातों पे वो ज्यादा भाव देता नहीं है। आप तो उसे जानती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे बचा लेना। आयुष ने प्लीज करते हुए कहा। सेटअप आयुष, मैं उसे इतना भी नहीं जानती हूँ। तुम न घर चलो, देखते हैं डैड तुमसे कैसे डील करते हैं, आलिया ने कहा। आलिया ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा को सब बताएगी ताकि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। उधर सनाया के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो लगातार आहान को देख रही थी। फाइनली उसने पूछा, आहान, ये कार किसकी है? आहान कुछ दिन पहले भी ऐसी कार लेकर सनाया को पिक करने उसके ऑफिस आया था। ये कार? आहान कहना चाहता था कि ये कार उसके क्लासमेट की, पर उतने में ही सनाया ने उसे काटते हुए कहा, ये मत कहना कि ये कार तुम्हारे क्लासमेट्स की है। मैं तुम्हारे क्लासमेट को जानती हूँ। टेल मी द ट्रूथ। आहान का गला जैसे बिल्कुल सूख गया था। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कब तक क्लासमेट का बहाना यूज कर सकता था? सनाया और रूपल दोनों ही उसे क्यूरियसली देख रहे थे। रूपल सोच रही थी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इससे डील करना इतना आसान कैसे है? भले वो राखी हो या चौधरी फैमिली, ऐसा नहीं था वो कमजोर थे, बट आहान कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। आहान की कंफ्यूजन देखकर सनाया समझ गई थी कि वो ये बात आगे शेयर करने में अनकंफर्टेबल हो रहा था और कहीं न कहीं वो भी अभी सच नहीं जानना चाहती थी। सनाया के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि आहान उसके साथ था और वो उससे प्यार करती थी। लेट इट बी आहान, तुम जब कंफर्टेबल हो तब मुझसे ये बात शेयर कर सकते हो। ट्रस्ट यू, और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे साथ हो। सनाया ने प्यार से कहा। सनाया, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा, आहान ने कहा। इतना सुनकर सनाया ने प्यार से अपना हाथ आहान के हाथ पर रख दिया। ये सब देखकर रूपल खुश थी। जब सनाया की शादी आहान से फिक्स हुई थी तब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर अब वो जान गई थी कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं था। वो सनाया से प्यार करता था और साथ में अपने सच को भी छुपा रहा था। इसके बाद सब एक रेस्टोरेंट पहुंचे। लंच करने के बाद सनाया ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आहान सनाया की बात को मना नहीं कर पाया। 3 साल में मुश्किल से उन्होंने 7-8 बार शॉपिंग की थी। तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी ब्यूटी स्लिप चाहिए। रूपल चाहती थी कि सनाया और आहान अकेले वक्त बिताएं। ओके, सनाया ने विंक करते हुए कहा। फिर सनाया और आहान वहां से चले गए। सनाया ने प्यार से आहान के गले में हाथ डाल दिया। दोनों फिर एक शॉपिंग सेंटर में पहुंचे जहां हर तरह के ब्रांडेड्स अवेलेबल थे।
वो जैसे ही वहां पहुंचे वो एक औरत से टकराए। वो औरत बहुत हाई फाई थी। टकराते ही उस औरत ने उन्हें गाली दी और चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसे इग्नोर करते हुए दोनों एक परादा स्टोर में घुसे। वहां का स्टाफ सनाया और अहान को देखकर समझ गया था कि ये यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे। तभी सनाया की नजर एक पर्स पर पड़ी और उसे वो पसंद आ गया। उसी वक्त वो औरत जिसने ये दोनों टकराए थे वहां आई और उसी पर्स को निहारने लगी। दोनों में पर्स लेने के लिए आई कांटेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। अब आगे क्या होगा, ये पर्स कौन खरीदेगा। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।